एक समय की बात है। एक राज्य में राजा के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हुआ करता था। वो हर समस्या का समाधान जानता था। राजा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसी मंत्री से सलाह लिया करता था। मंत्री की बुद्धिमत्ता और राजा का उस पर अत्यधिक विश्वास देखकर दरबार के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन राजा ने दरबार में मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तो अत्यंत चतुर हैं, पर आपका पुत्र बहुत मूर्ख है, उसमें जरा भी समझ नहीं है। ये सुनकर मंत्री चौंक गया और बोला, महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं आप? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं प्रजा से मिलने जाता हूं, आपका बेटा बाजार में मिलता है। मैं उससे पूछता हूं, बताओ, सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी? और हर बार वो चांदी ही चुनता है। ये देख दरबार के लोग हंस पड़ते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। मंत्री को बहुत अपमान महसूस हुआ। दरबार से लौटकर मंत्री ने घर पर अपने बेटे से पूछा, बताओ बेटा, सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी? बेटे ने बिना रुके उत्तर दिया, पिताजी, सोना। मंत्री हैरान हो गया। उसने कहा, जब तुम्हें सही उत्तर पता है तो फिर तुम राजा को रोज चांदी क्यों बताते हो? आज पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया है। ये सुनकर बेटा मुस्कुराया। वो अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बड़ा सा बक्सा खोल दिया। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री आश्चर्य से बोला, इतनी सारी चांदी, ये तुम्हें कहाँ से मिली? बेटे ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देता है। राजा अपने दोनों हाथों में सोने और चांदी का सिक्का रखकर मुझसे पूछता है कि कौन सा अधिक मूल्यवान है। मैं जानबूझकर चांदी चुन लेता हूँ। राजा और आसपास के लोग मुझ पर हंसते हैं और राजा को ये खेल रोज मुझसे खेलने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जिस दिन मैं सोना चुन लूंगा, उस दिन राजा समझ जाएगा कि मुझे सही उत्तर पता है और वो मुझसे ये प्रश्न पूछना ही बंद कर देगा। तब मुझे रोज मिलने वाली चांदी भी समाप्त हो जाएगी। ये सुनकर मंत्री की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि जिसे वो और पूरा दरबार मूर्ख समझ रहा था, वो तो अत्यंत दूरदर्शी और बुद्धिमान है। मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने मन ही मन उसकी समझ को प्रणाम किया। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये कहानी एक गहरा संदेश देती है। बुद्धिमत्ता दिखाने से नहीं, समझदारी से पहचानी जाती है। आज के समय में लोग जल्दी प्रभावित करने के लिए अपनी अक्ल दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये कहानी सिखाती है कि सच्ची समझ चुपचाप सही निर्णय लेने में होती है, न कि हर बार खुद को साबित करने में। हर सही उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं होता। जीवन में कई बार सही बात जानते हुए भी सही समय का इंतजार करना ज्यादा लाभदायक होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अवसर को हमेशा के लिए छीन सकता है। छोटा लाभ लगातार मिले तो वो बड़े लाभ से बेहतर हो सकता है। आज की युवा पीढ़ी अक्सर बड़े और त्वरित लाभ की ओर भागती है, जबकि ये कहानी सिखाती है कि छोटे लेकिन नियमित फायदे लंबे समय में बड़ी सफलता बन सकते हैं। लोगों की हंसी से घबराना नहीं चाहिए। समाज कई बार हमारी रणनीति को नहीं समझ पाता और मजाक उड़ाता है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है तो दूसरों की राय हमारे रास्ते की बाधा नहीं बननी चाहिए। दूरदर्शिता ही असली सफलता की कुंजी है। आज लिया गया निर्णय आने वाले कल को कैसे प्रभावित करेगा, ये सोच ही व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है। जो भविष्य को ध्यान में रखकर चलता है, वही सच में आगे बढ़ता है। हर खेल को जीतने के लिए नियम बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खेल को जैसा है वैसा समझकर खेलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति का अपने पक्ष में उपयोग कर सके। आज की दुनिया में केवल तेज दिखना नहीं, बल्कि समझदारी से सोचना और सही अवसर का इंतजार करना ही वास्तविक सफलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, शेयर करो। इंग्लिश तो सब बढ़ाते हैं, अब हिंदी को भी सपोर्ट करें। ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।